साले साहब, क्विकली कुछ सवाल है मेरे ब्रेक पे जाने से पहले। सर, एक तो ये जो है ना नैरेटिव कि आज हम ऑब्वियसली इमरान खान को करप्ट समझ रहे हैं, अल-कादिर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस है। ये तो इससे पहले हम जरदारी साहब को भी समझते रहे, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। नवाज शरीफ साहब को भी बताया गया कि वो ऐसे हैं, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त। तो इमरान खान के साथ ये होने जा रहा है या आपकी दफा ये मुख्तलिफ होगा? क्विक जवाब दीजिएगा, फिर मैंने एक दो और सवाल करने हैं आपसे कि जब आबो हवा चेंज होगी ऊपर के आसमान की, तो हमारी बरी हो जाएगी इन केसेस से कि नहीं? ये हमारी सियासी ज़िंदगी की हकीकतें हैं कि जिस ज़माने में भी आप सियासतदानों को बरसरे इक़्तिदार समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से बरसरे इक़्तिदार नहीं होते जिसे आप कह सकें कि ये बिला शिरकत गैर हुक्मरान है या इक़्तिदार में फ़रोकश है। वो शराकत इक़्तिदार के तहत इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं। तो इस एतबार से आप ये नहीं कह सकते कि आज जिस शख्स को बहुत बुरा कहा जा रहा है कल उसको इतना ही ज़्यादा बुरा कहा जाए। लेकिन आपने ये देखा है कि माजी में जिस तरीके से आसफ जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू होती रही है, आज भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई शख्स ये कहने के लिए तैयार हो कि वो जी वलीउल्लाह हो गए हैं। हाँ, ज़रा उनका जो किरदार है उसके ऊपर जो कीचड़ उछालने का अमल है वो कम हो गया है। इसी तरीके से PMLN के बारे में जो गुफ्तगू होती रही है वो भी आप ये देखें उसकी शिद्दत में कमी आई है। जो उनके मुखालफीन हैं वो उनके खिलाफ उसी लहजे में बात करते रहे हैं। नहीं तो सर, जहाँ तक इमरान बात ये है कि साले साहब, बात ये है ये जो लोग पहले करप्शन में गिरफ्तार थे, हाँ इमरान पे आ जाए जरा। जी 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 मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान साहब ने जो कुछ किया है इसका नक्श ज़रा ज़्यादा गहरा है। और ये इसकी जो बात है जो इसकी होती रहेगी बाज़गश्त, ये बहुत तवील अरसे तक रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा वो अवाम के अंदर गए थे, जिस कदर ज़्यादा वो अवाम में मकबूल हुए थे, उसी एतबार से उनके बारे में जो असर नफूजी है वो जारी रहेगी। तो ये मुमकिन नहीं है। और चूँकि वो भी सरगर्म सियासत में है तो लिहाजा उनके किरदार को आप साफ़ सुथरा और उजला करके पेश करने की कोशिश करके देख लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी ये इन दागों से बच के आगे निकल जाएं सियासत के मैदान में। मुझे तो इस तरह ये बात दिखाई नहीं देती। राइट, आप कह रहे थे को क्विक क्वेश्चन है। राइट, अगला भट्टी साहब, राणा साहब बार बार कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता कि जी ये शबाज। सर मैंने ये तो पूछ लिया, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं, बस साले साहब बिल्कुल आता हूं। भट्टी साहब, ये जो राणा साहब कह रहे हैं ना कि जी ये दौर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का दौर है, ये सारे महाजों के ऊपर, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। आप एग्री करते हैं इससे? इनका दौर है, तारीख में इस तरह याद रखा जाएगा ये फतवाहत जो हो रही हैं? नहीं, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तब तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले नहीं कहते थे कि ये इमरान खान का दौर है। तब तो ये कहते थे सिलेक्टेड है, तब तो ये कहते थे कि इक़्तिदार किसी और के पास है, तब तो ये कहते थे हम उससे बात करेंगे जिसके पास इक़्तिदार है, तब तो आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कि इसकी छुट्टी कराओ, मैं फिर फार्मूला बना के देता हूँ। तब तो शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के पास रात को तो नहीं आया करते थे, ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान को तो नहीं रात के 12 बजे कॉलें करते थे। तब मरीम नवाज़ साहबा का ट्विटर खामोश तो नहीं होता था इमरान खान के कहने पे। तब तो मौलाना साहब इमरान खान से दुआए खैर करके तो नहीं धरना कॉल ऑफ करके गए थे। तो इनको सारा पता है कि किसका किरदार है। यानी आप ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट ले लें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद जब कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है, तो फिर कोई कैसे कह सकता है? ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद एक तरफ छोड़ दीजिए, ट्रंप साहब ने किससे बात की है, किससे मुलाकात की है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद, दहशतगर्दों से लड़ना, सफारती तल्लुकात, कर्जे मांगने, मुल्कों से तल्लुकात ठीक करना, ज़राअत, माइंस एंड मिनरल्स, किसके इनिशिएटिव हैं? फ़ौज के, जनरल आसिम मुनीर साहब के। शहबाज शरीफ साहब वो तो 55-56 वज़ीर मशीर 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में बनाकर वो तो कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा क्रेडिट वो ले लें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से खुद पूछें तो वो बताते हैं कि जी, हर तकरीर में बताते हैं, हर जगह बताते हैं कि सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब का है।
पॉइंट आ गया सर आपका। राणा साहब, आप बिना वजह डिबेट कर रहे हैं इसके ऊपर, जब आपके बॉस जो हैं प्राइम मिनिस्टर जिनके आप कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे हैं जनाब हम हाजिर हैं और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप जिस तरह कहते हैं और बड़ा अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या? आपको लीडिंग पोजीशन क्यों दे रहे हैं जो लीडिंग पोजीशन नहीं है? ये कामरान साहब बहस ही नहीं है, इस बहस से हम ना चिढ़ते हैं, ये तो टीम वर्क है। हम काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और क्रेडिट अवाम ने देना है, भट्टी साहब ने या आपने नहीं देना। हमने आपसे नहीं क्रेडिट लेना, क्रेडिट वक्त ने देना है। जब मुल्क ठीक होगा, मईशत ठीक होगी, मुल्क तगड़ा होगा, तो क्रेडिट अवाम दे देगी जिसको देना होगा। अच्छा टीम वर्क है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो कि होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े करके हमने क्या करना है? उससे क्या नतीजा निकलेगा? क्या उससे मुल्क आगे बढ़ जाएगा? क्या 70 सालों में मुल्क आगे बढ़ा है उससे? ओ भाई, ब्रेक पे जा रहा हूं। राणा साहब, हम अवाम के सेंटीमेंट को आपके सामने पेश करते हैं क्योंकि आप रोज अवाम को नहीं मिलते। हम सेंटीमेंट को आप कहते ना, आपने हमें कन्विंस नहीं करना, हमें आप कन्विंस ना करें, लेकिन हमें कन्विंस करें ना करें, अवाम को कन्विंस कर लें, तो वो चल जाएगा पता, जब अवाम में निकल के पता चलेगा कि ये आज का दौर किसके नाम से मंसूब किया जा रहा है और राइटली किया जा रहा है। वो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल करेक्शन की बात हो रही है।